सेठ साहब ये बच्ची बीए फाइनल में है। जो तेरा आज तिरंगे के तीनों रंग देते हैं आवाज है, हिंद के खातिर मिटने वालों हमको तुम पर नाज है। आज तिरंगे के तीनों रंग देते हैं आवाज है, हिंद के खातिर मिटने वालों हमको तुम पर नाज है। मातृभूमि के लाडले बेटो आपकी कुर्बानियाँ राह दिखाएंगे नस्लों को बनकर अमर कहानियाँ। मातृभूमि के लाडले बेटो आपकी कुर्बानियाँ राह दिखाएंगे नस्लों को बनकर अमर कहानियाँ। आपके दम पर आज सलामत भारत माँ की लाज है, हिंद के खातिर मिटने वालों हमको तुम पर नाज है। आज तिरंगे के तीनों रंग देते हैं आवाज है, हिंद के खातिर मिटने वालों हमको तुम पर नाज है। थैंक यू। तूने अजबे रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजबे रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजबे रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजबे रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरे भजन सुनने को, कान दिए हरे भजन सुनने को, मुख दिए करे गुणगान खिलौना माटी का। तूने अजबे रचा भगवान खिलौना माटी का। एक दूसरी बच्ची है, वो भी भजन गाना चाहती थी। आओ बेटा। कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, एंड दे आर ऑल वेरी वेल एम्प्लॉयड आफ्टर दैट। आप क्या कर रहे हो? 10th में। ये बच्ची 10th में है। हेलो, म्यूजिक भी सीखती है। नमस्ते सभी लोगों को, मेरा साधना का नमस्ते। मैं 10th कर रही हूँ। आप लोगों के सामने एक भजन सुनाने जा रही हूँ। उसमें कोई गलतियाँ हो उसे क्षमा करने की कृपा करें और सुधार कराने का कृपा करें। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम।
ए मालिक तेरे बंदे हम, ए अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, पर तू ही हमें थामना, ओ बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदलेगी वो भावना, बढ़ उठे प्यार की हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ए देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ए देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, दुनिया की रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया की रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ए देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ए देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ए देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ए देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। जय हिंद। हाँ, सर्वप्रथम आप सबसे, आप ताली बजाने में संकोच न करें। बच्ची ने इतने अच्छे भजन गाए, करतल ध्वनि से बच्ची का स्वागत करिए और मनोबल बढ़ाइए।
ये देखिए हमारे बच्चे नेत्रहीन होते हुए भी बीए एमए कर रहे हैं और बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, बैंक में, रेलवेज में प्रोफेसर बन गए हैं। देश का भविष्य ये बनाने जा रहे हैं। बेटा बहुत बहुत सुंदर आपने गाया। सर्वप्रथम सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया, हमारे मुख्य अतिथि के आने में 5 मिनट का विलम्ब है। तुरंत हम इसको शुरू करेंगे, तो तब तक हमारे बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं। हाँ 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 हाँ। तो सर्वप्रथम हमारे पैटर्न जो हैं डीएन ग्रोवर जी, वो हमारे बीच में हैं। ग्रोवर जी आपका स्वागत है। प्रोमिला ग्रोवर जी उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ सुप्रिया जी आई हैं जो वेटरन इंडिया से हैं, उनके नेशनल सेक्रेटरी हैं। हमारे बीच में निधीश गुप्ता जी हैं जो हमारे सेवा प्रकल्प के वाइस चेयरमैन रहे हैं कई वर्षों तक और पूरी दिल्ली को भी देखते रहे हैं। निधीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में गुलैया जी जो हमारे उन सब जानते हो आप, हमारे काउंसलर और एमएलए लड़े थे, तो हमारे एरिया के हैं। गुलैया जी आपका स्वागत है। हमारे भी एक और पर्सनैलिटी हैं जो बहुत काम भारतीय जनता पार्टी में करते हैं, पंकज जी स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब हमारे बीच में हैं। तो मनोज जी, आप तो अध्यापकों का काम तो है सब समाज को शिक्षित करना, और आज एक शिक्षित समाज की बहुत आवश्यकता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेंबर्स का धन्यवाद कर दीजिए, जितने लोग आए। हाँ। आप सबका ध्यान चाहूंगी। मौसम ने ली अंगड़ाई, मौसम ने ली अंगड़ाई, धूप खिल के आई, मन बगिया हर्षाई, परे सुट्टो रजाई, मिलन दी रुत आई और काम करन दी रुत आई। तो सब लोग अपना जो काम करने के लिए हैं, आप सबके लिए मैं ये कहूँगी कि आप आए हमारे घर में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, तिलक लगा के कहते हम स्वागतम 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 स्वागतम। सबसे मिलो प्रेम से, सबसे मिलो प्रेम से, कोई नहीं है गैर, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नाल शब्बा खैर। ये मेरी आपके लिए दुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में 2 प्रिंसिपल आई हैं, वंदना बेबीवाल मैम जो बलवंतराय मेहता की प्रिंसिपल हैं, और मिसेस भरोत्रा जो गरीब निवास जो गुरुद्वारे में बहुत बड़ा स्कूल चल रहा है उनके प्रिंसिपल है और सेवा का बहुत काम कर रही हैं। और हम मास मैरिजेस 12 कपल हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, वो उन्हीं के स्कूल में करने वाले हैं 1 मई को। तो आप सबको अभी से आमंत्रण है, जिसमें 7 ब्लाइंड कपल हैं और 5 नॉर्मल हैं, और अभी और भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, पर 12 तो कंफर्म्ड है 1 मई को। सब अपनी डेट सेव कर लीजिएगा। ऐसा है, जहाँ हमारे जितने अतिथिगण बैठे हैं, सच पूछो तो वो अतिथि नहीं है। अतिथि वो होता है अतिथि, जिसके आने की तिथि मालूम नहीं है। आप सब हमारे अपने हैं, हमारे सहयोगी हैं और भारत विकास संस्था को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको अतिथि मेहमान कह सकती हूँ, पर अतिथि नहीं, और अपनेपन का आभार प्रकट कर रही हूँ, क्योंकि आप सब हमारे अपने हैं और हमारा मॉरल बूस्ट करने, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं कहूँगी, मैं आनंद तो हर चीज़ में, सत्कर्मों से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। देखिए, खुशी और आनंद में फ़र्क होता है। खुशी है भौतिक साधनों से मिलती है, घर में गाड़ी आ गई, बच्चे की शादी हो गई, बंगला बना लिया, खुश हो गए, लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद एक अंतर आत्मा की जो खुशी है, वो आनंद तब मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं, तन से, मन से, धन से, किसी तरह से जब हम कुछ अर्पण करते हैं। आप किसी को खाना खिला के देखिए, किसी प्यासे को पानी पिला के देखिए, कोई भी अच्छा काम करिए, तो आपके मन में ना अजीब तरह का बहुत उत्साह और अजीब खुशी होती है, वो आनंद कहलाता है। तो हम सबको आनंद से रहना है, तो अच्छे कर्म भी करने हैं। और मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक है, काफ़ी हमारी संस्था चलती है कि हम सबका सहयोग चाहिए, धन से दें, मन से दें, तन से दें। तो धन के लिए मैं कहूँगी कि पानी बाढ़े नाव में
घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों काम, है ना। अगर पानी नाव में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो नाव डूब जाएगी। तो पैसा भी है आपके पास आ गया, बड़ी खुशी की बात है। आर्य समाज में क्या है, तेन भुगतेन भुंजता, जो खाएं, जितना मिला है उसको खुद खाएं और दूसरों को खिला के खाएं, समाज का भी शेयर हो उसमें हमारे, उसके लिए। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने तन मन धन से भी सेवा की है वो हम उनके आभारी हैं। और आगे भी आप हमारी संस्था को, भारत का विकास, आप सबका विकास संभव तभी है। अभी हमारी थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज हो गई। शुरू में क्या होता है कि दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम से प्रोग्राम का शुभारंभ होता है, लेकिन क्योंकि हमारी मुख्य अतिथि अभी आए नहीं है, आ जाना चाहिए था उनको, तो हम एक थोड़ा सा स्वागत नीचे ही कर लेते हैं, बाद में मंच पे आमंत्रित करेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो पवन जी, डीएन ग्रोवर हमारे पैटर्न हैं, आप डीएन ग्रोवर जी का इस पट्टे से स्वागत कर दीजिए। डीएन ग्रोवर जी ने बहुत साल, बहुत जीवन भारत विकास परिषद में बिताया है। जब मैं अपनी ब्रांच की प्रेसिडेंट थी तो प्रांत के सेक्रेटरी थे। बहुत काम उन्होंने किया है। ग्रोवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में निधीश गुप्ता जी हैं, जो हमारे सेवा प्रकल्प के वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया रहे हैं, और जो प्रीतमपुरा में भारत विकास परिषद की बिल्डिंग है उसको दिलाने में इन्हीं का ही हाथ है। और एक जो हमारा विकलांग हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में चल रहा है उसको भी बनाने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे उस विकलांग केंद्र के ट्रस्टीज भी हैं। फिर प्रोफेसर प्रिंसिपल्स हैं हमारे बीच में दोनों। हमारे बीच में राकेश गुलैया जी हैं। तो आप प्रोफेसर साहब का कर दीजिए उसके बाद। हाँ, ये तो बात सही है। वैसे ये भी हमारी प्रथा है, हम किसी का नहीं, हम तो खुद पहनते ही नहीं, क्योंकि अपने घर में खुद पहनो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपके कमेंट के लिए आपको स्वागत कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर नहीं, चलो धन्यवाद राकेश भाई, हमारे छोटे भाई हैं इसलिए हमारा सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बहनों का हर एक कोई करता है। तो आप इनका प्रोफेसर साहब का, प्रोफेसर साहब को बुलाओ। प्रोफेसर मनोज जी, कोई बात नहीं, अगली बार आप पहना देना और किसी को, ये पहली बार पहना रहे हैं आपको। हमारी दो बहनें जो हमारे बीच में बहुत ही प्यारी, वंदना जी जो हर घड़ी हम उनको परेशान करते रहते हैं और खुद बहुत अधिक सेवा भाव वाली हैं। तो जब भी कुछ होता है स्कूल में हम वंदना जी को फ़ोन करते हैं, वंदना जी ये हो गया वो हो गया। तो शी इज़ एन एक्सेलेंट लेडी, और इस समय तो वो दोनों शिफ्ट संभाल रही हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। इनके पतिदेव राकेश जी भी आए हुए हैं। तो राकेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। हाँ जी, हाँ सेठ जी। हमारे बीच में मिसेस मेहरोत्रा हैं। मिसेस मेहरोत्रा, आप पीछे बैठे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये गरीब नवाज स्कूल जो चल रहा है उसकी प्रिंसिपल है, और मिसेस मेहरोत्रा बच्चों का, ये तो टोटल सेवा का ही स्कूल है, और इतना ध्यान रखती हैं। वो हर घड़ी ये बोलती रहती हैं स्कूल में स्टेशनरी चाहिए, स्कूल में कपड़े चाहिए, बच्चों को बड़ा अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। मिसेस मेहरोत्रा नहीं है, पीछे बैठी हैं, अपने GK2 गुरुद्वारे से आई हैं। अरे मैंने उनको बिठाया पीछे। चलिए, हमारे बीच में सेठ साहब हैं, हमारे बुजुर्ग मेंबर हैं, और ये चिल्ड्रन ट्रस्ट चलाते हैं, गरीब बच्चों की एजुकेशन पे काम करते हैं। और आज ही इन्होंने 10 बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है जो हैंडीकैप्ड हैं। तो वंदना मैम जो हैंडीकैप स्कूल चला रही हैं, वो उनको फिर बच्चे ढूंढेंगी
जो विकलांग बच्चे और बहुत होशियार हैं और जो कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सेठ साहब हमारे मेंबर्स का करो। हमारी बहुत सारी बहनें और हमारे मेंबर्स जो इस कॉज में लगे हुए हैं, आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारी वजह से नहीं है, ये सिर्फ उनके सहयोग और उनकी वजह से है। मेरी सब बहनें, हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि छूट जाए वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारी जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने तन मन धन से इसमें सहयोग किया, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। BL चौधरी जी हमारे दूसरे पुराने मेंबर हैं जो अभी आए हैं, जो हमारे डोनेशन बराबर देते रहते हैं। चौधरी साहब आपका स्वागत है। जिनको आप पहचानते हैं उनकी बात होता है, उनको बोलो हम करवा रहे हैं शुरू, बहुत लेट हो गया। तो आज के इस प्रोग्राम में हम लोग 25 व्हील चेयर दे रहे हैं निधीश जी। 25 व्हील चेयर हैं, 3 ट्राइसिकल हैं, हियरिंग एड्स हैं, क्रचेस हैं, ऑर्थो शूज़ और पाँव हैं, स्टिक्स हैं, हियरिंग एड्स हैं। उसमें एक हियरिंग एड काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसको सुनने के लिए स्पेशल हियरिंग एड चाहिए। वॉकर्स हैं, कमोड चेयर्स हैं, और इसके अलावा हमारे बीच में हारमोनियम, हम 2 हारमोनियम दे रहे हैं। जर्मन स्लेट्स हैं, जो हमारे ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं उनको जर्मन स्लेट पे नोट्स लेने में आसानी होती है। पेन ड्राइव्स हैं उन बच्चों के लिए। स्पीकर्स हैं क्योंकि वो स्पीकर से ही अपना स्टडी मटेरियल सुनते हैं। स्विंग मशीन्स है, ये सब सामान हम दे रहे हैं। और 5 हैंडीकैप्ड बच्चे बलवंत राय मेहता स्कूल के, उनको हम दे रहे हैं, और ये हम हर साल देते हैं। इन 5 बच्चों को स्कॉलरशिप हम पिछले 20 वर्षों से दे रहे हैं, कि जब से हमने बलवंत राय मेहता में जाना शुरू किया हम तभी से दे रहे हैं। हमारे बीच में हरबीर जी हैं जो लाइनर्स क्लब की प्रेसिडेंट हैं। हरबीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी टीम का। इसमें से बहुत सारे लोग कॉमन हैं तो इसलिए वो तो अपने मेंबर्स हैं। सुषमा जी हैं, ज्योति जी, हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। रीटा जी करिए। और हमारे सब विकलांग बंधु जो यहाँ आए हैं हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सबका बहुत बहुत स्वागत। तो क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन से ही शुरू करते हैं, रिपोर्ट पढ़ दीजिए तब तक ज्योति जी। ज्योति जी हमारी प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट है वैसे अशोक से, लेकिन हमारी ये टीम इतनी स्ट्रांग है कि हमारे भाई लोग कहते हैं भाई बहनों को छुट्टी दे दो, हम बाहर ठीक है। तो प्रेसिडेंट, क्योंकि सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों मेल हैं, तो ज्योति जी रिपोर्ट पढ़ेंगी। कोरोना की वजह से जबकि काम कम हुआ, फिर भी बहुत काम हुआ, तो ये सब आपको बताइए। आए हुए सभी सदस्य का मैं स्वागत करती हूँ। भारत विकास परिषद अलकनंदा शाखा ने इस वर्ष ये काम किया। 10 जुलाई को फाउंडेशन डे मनाया गया जिसमें हवन व प्रसाद बांटा गया। सुभाष बटाना जी के सहयोग से हमने गंगोत्री में ट्री प्लांटेशन किया। आदत नहीं ना, आदत नहीं बोले। सुभाष बटाना जी की सहयोग से हमने गंगोत्री में ट्री प्लांटेशन किया गया और तुलसी वितरण किया। कालका पब्लिक स्कूल में हमने गुरु वंदना छात्र अभिनंदन किया। बलवंत राय मेहता में भी हमने इवनिंग व मॉर्निंग स्कूल में गुरु वंदना छात्र किया। तीनों स्कूल में हैंडीकैप बच्चों के साथ भी हमने किया। और ऑनलाइन हमने जन्माष्टमी मनाई, और जिसमें कि सब बहनों ने अपने अपने भजन कीर्तन ऑनलाइन किया सब कुछ। तो संस्कृति संस्कार कालका पब्लिक स्कूल में बच्चों के साथ मनाया, जिसमें रामायण के बारे में चर्चा की गई। लॉकडाउन के दिनों में गरीबों को राशन बांटा, हर जगह मतलब भूखे लोग काफ़ी थे, उनको राशन बांटा गया। ये हमारी सब बहनों की मदद से हुआ, सब बहनों ने इकट्ठा करके पैसा दिया। और हमने एम्स में समय समय पे एम्स में जाके उनको खाना खिलाया। तो 6 बार की 7 बार 6-7 बार हमने उनको खाना खिलाया।
और हमारी बहनें और भाइयों के सहयोग से ये सारे काम हम करते हैं। और बहनों के सहयोग से 2 लाख रुपए की राशि हम बच्चों को फीस में दे रहे हैं। गौशाला में भी अपना योगदान दिया और भिन्न भिन्न प्रकार के हमने काम तो हमने बहुत किए, पर इस टाइम गिनाना मुश्किल है कि क्या 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 किया होगा। और आगे भी हम करते रहेंगे। अपने पर्सनल लोगों ने बहुत काम किए, जो कि कई बहनों ने महीना लगाया हुआ है। लोगों को राशन देना, दूध देना, बच्चों को किताबें देनी, पढ़ाना, ये सारे काम हमारी बहनें बहुत बढ़ चढ़ के कर रही हैं। तो मैं छोटी सी रिपोर्ट आपको बता रही हूँ, क्योंकि काम तो बहुत है और सारा साल हम करते ही रहते हैं। तो आपका धन्यवाद। एक और हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है। हम एक हॉस्पिटल, एक पॉलीक्लिनिक मुझे कहना चाहिए, हॉस्पिटल तो बनेगा, जो भारत विकास परिषद प्रांत के तत्वाधान में निज़ामुद्दीन वेस्ट में कर रहे हैं। उसका हमारा डेंटल बहुत अच्छा है, डबल चेयर है और बहुत ही हाइजीनिक, बहुत बड़े बड़े ऑटोक्लेव लगे हैं। और इसके अलावा हमारा आई का बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें हमारे पास सब सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंटर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें हीटिंग बेड्स हैं, तरह तरह के वो वाइब्रेटर्स मशीन्स वो सब है। और अभी ही हम एक गायनी और एक जनरल फिजिशियन उसमें ऐड कर रहे हैं और साथ में ही एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगा रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से ये प्रगति कर रहा है। इसमें हम लोगों का काफ़ी सहयोग है, आप सबका सहयोग है, उसी से चल रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको कभी भी कोई, मुकेश जी पीछे बैठे हैं, एक तो मास्क से कुछ समझ में नहीं आता है, तो एक तो उसमें जो भी किसी को भी ज़रूरत हो तो वो वहाँ भेज सकते हैं किसी को। सेवा का काम है और बहुत अच्छे से हो रहा है। कहने को वो सेवा का है, पर हमारे जो लोग GK 2 जाते थे, बड़ी बड़ी क्लिनिक्स में जाते थे, वो कहते हैं दिस इज़ अ बेटर क्लिनिक देन आवर्स। तो सब हमारे पास शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका देखने आए, आपका स्वागत है। और आप किसी को भेजना चाहते हैं भेजिए, और खुद का भी इलाज कराना चाहते हैं तो करवाने आइए। हमारे बीच में मुकेश गर्ग जी हैं। मुकेश जी हमारे प्रांत के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और इस पॉलीक्लिनिक के हमारे ग्रोवर जी और मुकेश जी ट्रस्टीज़ हैं, ट्रस्टीज़ साइलेंट वर्कर हैं, बहुत काम करते हैं। अभी देखो धीरे से पीछे बैठते, मेरी अभी निगाह पड़ी इनके ऊपर। तो पवन जी, अया साहब, मुकेश जी का स्वागत। गर्ग साहब को 3 ब्रांचेस चलाने का सौभाग्य है। पहले GK 1 में थे, बहुत काम करते थे, फिर अलकनंदा में आए। अलकनंदा से जब हमने कालका जी बनाई तो हमने इनको कालका जी का चार्ज दे दिया कि अब आप कालका जी संभालो। तो आप देखिए GK 1, अलकनंदा और कालका जी 3 शाखाओं को संभालने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। और नीलम जी, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, मैं ये कहूँगी वो दिल से हैं पवित्र, दिल से हैं सरल। तो कहते हैं कि धैर्य, सरलता, आत्मबल और रब पे विश्वास, तीनों साधन जो करे पूरी होवे आस। तो उसका कर्म पूरा होता है जो इन तीनों चीज़ों को लेके चलता है। सबके लिए कहूँगी, छोटे से दिल में अरमान कोई रखो कि कुछ करना है ज़िंदगी में, जिंदगी जीना है तो पहचान कोई रखो, गम को पतली सड़क से जाने दो, होठों पे खूबसूरत मुस्कान कोई रखो। ऐसा है हमारा है। हंसते मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का हालचाल जानते रहिए, क्योंकि ऐसा है कभी, अच्छा ठीक है, हमारे कल एक मित्र मिले, कहते इतने दिन से मैंने व्हाट्सएप में कुछ दिया नहीं, किसी ने फ़ोन भी नहीं किया कि हम सही हैं कि नहीं। तो पूछते रहिए एक दूसरे का, मित्रों का हाल, जिससे उसको लगे कि इस बड़ी भीड़ में कोई रख रहा है मेरा ख्याल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम खाली बात करके ही किसी के दिल की बात जान लेते हैं, उसको एनकरेज करते हैं कि जैसे हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी को बुला लो, भारत विकास परिषद के बारे में बता दें। हाँ जी, तब तक टाइम से। अच्छा, हाँ ठीक है। आप हम सब जानते हैं कि पैसा जितना दोगे उतना बढ़ेगा। 1 पैसा दोगे 10 लाख होंगे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कहते हैं
धरा का धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, समझ गए? धरा का धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। इस जन्म में किया हुआ दान अगले जन्म में पाएगा। हैं? हम कहते इसी जन्म में भी पाएगा, हैं? क्योंकि जितने हमारे गाने बने हुए हैं, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। यस। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी आ गए हैं। साहब का बहुत बहुत स्वागत है। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा। मंच पे ही उनको, अच्छा ठीक है। तो हम मनचंदा जी, हमारा हर कार्यक्रम दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम से शुरू होता है, तो हम सब देरी ना करते हुए, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आपको दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं। निधि जी, हमारे सभी अतिथिगण आ गए। अग्नि प्रज्वलित करने का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः स्वर्जौरिवभूम्ना पृथ्वीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्नाद्याया दधे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। हमारे राजीव भैया जो वैसे भी क्या है, कैसे तो नाम नहीं चाहिए। हाजी हाजी के साथ कर लो। हाजी विनय खन्ना को सबसे पहले बुलाओ। विनय खन्ना जी, आप मंच पे आइए। सबसे पहले आप आइए, मुख्य की बात में आइए। मैंने आपको क्या समझाया था? ये हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि दीपिका जी और मिस्टर मनचंदा दोनों उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने देखा जैसे कि आप मन चंदा या मन चंगा कुछ भी कहो, चंगे मन से जो चंदा देता है वो है मन चंदा। आपका स्वागत है, दोनों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कहूँगी वही सत्कर्मों से जिसका संबंध है उसको आनंद ही आनंद है। मैं मिसेस आनंद आपका स्वागत करती हूँ। पवन जी आप स्वागत कर रहे हैं शॉल से। हमारी ब्रांच के सेक्रेटरी हैं। हमारी अलकनंदा ब्रांच के सेक्रेटरी हैं, नाम के सेक्रेटरी हैं लेकिन पूरा कार्यभार संभाला हुआ है इन्होंने, बहुत काम करते हैं। पूरी एक ग्रुप है हमारा जो मिलके काम करता है। शशि जी दीपिका जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर रही हैं। कुछ तो दो। सेवा सेविंग। माता कौन
माधव जी प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। माधव जी आपका बहुत स्वागत है, आप स्टेज पर आ जाइए। ये हमारे नेशनल नेशनल सेवा प्रकल्प के वाइस चेयरमैन है। अभी स्वागत की प्रक्रिया चल रही है। अभी माधुरी जी का माधव जी का स्वागत करें। इसके बाद धन्यवाद। आप कृपया खड़े हो जाइए वंदे मातरम के लिए। ओके। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुझला सफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरा वंदे मातरा शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं पहले उनका भजन करवा लें। हाँ, फिर करवा के कुछ बोल के प्रतिभा जी हमारे बीच में प्रतिभा सिंगल जी हैं। मेरे ख्याल काफ़ी लोग उनको जानते हैं। उनको भजन और वो म्यूजिक की टीचर तो रह चुकी हैं, पर सब अपने गाने से सबका दिल बहुत जीत चुकी हैं। प्रतिभा जी सिंगल प्रतिभा की धनी हैं और ऐसी लेडी केवल सिंगल है, एक या दूसरी नहीं मिलेगी आपको। प्रतिभा जी सिंगल, आइए एक भजन से सबका भटकते हुए इतनी बात आनंद के ऊपर हो रही है। ऐसे मत समझ लीजिएगा, सिंगल है। सिंगल है वो तो। इतनी बात आनंद के ऊपर हो रही है तो मैं आनंद के ऊपर ही एक भजन गाए दे रही हूँ। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। मन है हमारे विचारों की माला, मन है हमारे विचारों की माला, अच्छे बुरे तब आने दो, अच्छे बुरे तब आने दो, चुन लो कोई अनमोल मोती, चुन लो कोई अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। दृष्टि हमारे पूजा की है, दृष्टि हमारे पूजा की है, मन मंदिर को सजने दो, मन मंदिर को सजने दो, प्रेम का नन्हा दीप जला लो, प्रेम का नन्हा दीप जला लो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। कितनी करोगे जप तप पूजा, कितनी करोगे जप तप पूजा, जो करता है करने दो, जो करता है करने दो, आत्म का तुम ध्यान करो बस,
बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। धन्यवाद कृष्णा जी, बहुत सुंदर भजन। भजन का पर्पज होता है कि भटकते हुए मन को एकाग्र करना, उससे सबकी सोच एकाग्रित हो जाती है। और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत आपको कराना। अमित सेठी जी। अमित सेठी जी, प्लीज आइए, आपका स्वागत है। ये भी हमारे समाज सेवी हैं। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, किसी ना किसी रूप में वो समाज सेवी हैं। तो कोई तन से, कोई मन से, धन से समाज की, कोई राजनीति के पद पे पहुंच के समाज सेवा कर रहा है, तो कोई आर्य समाज आके समाज सेवा कर रहा है। मैं एक आपको छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे घर में एक बैठे थे, तो एक 2-3 व्यक्ति आए, तो मैंने अंदर से पूछा कौन आया है, तो कहने लगे कि मनचंदा जी आए हैं। तो आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो औरत बोली इस तरह से कि कहती है अच्छा चंदा लेने आए हैं। तो मैंने कहा, वो स्त्री बोली नहीं चंदा वंदा नहीं, चंदा हमारा झाड़ू पोछा कर रही है, उसको तो हम देंगे नहीं हैं। तो इस तरह से जब वो बाहर आई तो उसने कहा कि नहीं, भारत विकास परिषद से मनचंदा जी आए हैं। तो वो इतनी प्रफुल्लित हुई, भाग के गई, अंदर से 5,000 रुपए निकाल के लाई और दे दी। कहती भारत विकास परिषद के विकलांग कैंप के मैं ज़रूर दूंगी। दौड़ के आई और पैसे दे दिए हैं। अब इसमें ये देखिए, उसके हस्बैंड कहने लगे वैसे तो एक पैसा नहीं निकालती, कहती है मेरे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है, और अब विकलांग कैंप के लिए दौड़ के 5,000 लेके आ गई है। तो इस तरह से हमारे बहुत से दान करने वाले हैं जो अपनी, और जो इस संस्था से जुड़े हैं, जुड़े नहीं भी हैं, वो भी दिल खोल के दान देते हैं। मैंने पहले भी कहा था, धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, इस जन्म में दिया जो तू अगले जन्म में अवश्य पाएगा। अब किसको, और अब क्या करना है? पूज्य माधव जी, आप के कुछ शब्दों का इंतजार है, उत्साहवर्धन कीजिए। कहते हैं वो रसोई कैसी जिसमें थाली ना हो, वो बगिया कैसी जिसमें माली ना हो, और वो स्वागत कैसा जिसमें ताली ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के सभी अतिथिगण, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन और आदरणीय आज के मुख्य और विशिष्ट अतिथि। हमारे भारत विकास परिषद में नर सेवा नारायण सेवा, ये एक सूत्र को लेकर के, इस भाव को लेकर के भारत विकास परिषद आगे चलती है। इसके साथ साथ और भी 4 सूत्र हैं, लेकिन वो 4 सूत्र भी केवल मुख्य रूप से सेवा को आगे बढ़ाने के लिए ही साथ में लगे हुए हैं। जिसमें संपर्क है, हम संपर्क करेंगे तभी हम लोगों को सेवा का भाव दे सकते हैं, उनको संस्कार देंगे। इसी प्रकार से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य सूत्र है, वो सेवा ही है। उसी सेवा भाव को रखते हुए हमारी अलकनंदा ब्रांच विकलांग लोगों के लिए ये हर वर्ष इस प्रकार का कार्य करती है। उनकी सेवा के लिए आगे आकर के अपना आप सब लोगों के सहयोग से उस कार्य को संपन्न कराती है। इसके लिए आज के विनय खन्ना जी, अलकनंदा जी के प्रेसिडेंट और उनकी टीम के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत उनका अभिनंदन। और इस शाखा की जो प्रेरणा सूत्र हैं, और प्रेरणा सूत्र के साथ साथ जो इस शाखा की पालक भी हैं, हमारी बहन श्री शशि आज़ाद जी, श्रीमती शशि आज़ाद,
आप सब चित परिचित हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और एक अच्छी तालियों से इस पूरी टीम का आप सबका अभिनंदन करें। वास्तव में मन बहुत प्रसन्न होता है। अभी बहन जी ने कहा कि इस शाखा में भारत विकास परिषद में मनचंदा जी हैं, तो वास्तव में इसमें कोई शक नहीं कि भारत विकास परिषद में मन भी है और चंदा देने की सामर्थ्य भी है। तो हमारे मनचंदा जी उसके संधि हैं, तो ये बहुत गर्व और खुशी की बात है। भारत विकास परिषद एक सेवा के भाव को लेकर के जो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें पूरा समाज अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी मन से यदि इसमें जुड़ेगा तो समाज का प्रत्येक वंचित व्यक्ति उससे लाभान्वित होगा और अपनी मुख्य धारा में आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हम जल से अपने तन को साफ करते हैं, तो सेवा से हम अपने मन को साफ करते हैं, मन को स्वच्छ रखते हैं। और मन को स्वच्छ रखना का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर वो सब सद्गुण आ जाएं जिससे कि लोगों के प्रति वो समर्पित हो, लोगों के लिए सेवा भाव रखे। और इसके साथ ही लोगों के मन में जब तक निस्वार्थ सेवा नहीं होगी तब तक वो सेवा पूर्ण नहीं हो पाती। निस्वार्थ सेवा से ही हम अपने जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उसको हम अपना बना सकते हैं, उसको वो हमारे हृदय में रह सकता है, हम उसके हृदय में रह सकते हैं। तो निस्वार्थ सेवा का भाव हमारे मन में रहना चाहिए। केवल किसी विशेष कार्य के लिए या किसी विशेष लाभ के लिए हमें सेवा करें, ऐसा मन में हमारा कोई संकल्प या कोई भाव नहीं होना चाहिए। हमारे भारत विकास परिषद में इस सेवा को लेकर के ही हमारे विकलांग केंद्र भी भारतवर्ष में चल रहे हैं और इसके साथ साथ में आरोग्य केंद्र भी बहुत चल रहे हैं। इस समय 14 आरोग्य केंद्र पूरे भारतवर्ष में भारत विकास परिषद खुद चला रही है, जो कि ओपीडी के अतिरिक्त जिसमें आईपीडी, जिसमें हॉस्पिटल्स के रूप में भी वहाँ पर कार्य हो रहा है, तो वो पूर्णतः भारत विकास परिषद ही अपने बलबूते पर चला रही है। अभी हमारा अपनी 25 करोड़ रुपए की लागत से अब फरीदाबाद में एक आरोग्य केंद्र हमारे जो संस्थापक थे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, उनके सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के नाम से एक वहाँ पर आरोग्य केंद्र शुरू किया है, जिसमें 20 डायलिसिस मशीन लगी हैं और उसके अतिरिक्त आईपीडी, अपना ओपीडी, हर प्रकार की जो मेडिसिन से कनेक्टेड डिजीज हैं उन सब का वहाँ पर निवारण के लिए केंद्र है। तो उस केंद्र का सभी लोग, वहाँ के स्थानीय लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से काफ़ी वर्षों से हमारा एक गुड़गांव में भी एक आरोग्य केंद्र है, विवेकानंद आरोग्य केंद्र, बहुत अच्छी रूप में वो वहाँ पर कार्य कर रहा है और इतना अच्छा कार्य कर रहा है कि यदि और इतना लोगों के बीच में इतना वो पॉपुलर है कि यदि आप किसी रिक्शा और किसी टैक्सी वाले से भी पूछेंगे कि मुझे विवेकानंद आरोग्य केंद्र में जाना है तो वो एकदम से सीधा बताएगा कि वो वहाँ पर है। तो इतना पॉपुलर है, लोग वहाँ पर बहुत अच्छा अपना वहाँ पर लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे दिल्ली स्टेट साउथ ने भी अपना एक आरोग्य केंद्र शुरू किया है निजामुद्दीन वेस्ट में, जो कि हमारे आदरणीय अशोक आज़ाद जी के नेतृत्व में वो चल रहा है। उनकी टीम, उसमें हम सब भी उनका सहयोग दे रहे हैं और बहुत अच्छे रूप में वहाँ पर एक डेंटल हमारा क्लिनिक शुरू हो गया है और आई क्लिनिक भी। उससे पहले वहाँ पर अपना फिजियोथेरेपी, अपना ये एक्यूप्रेशर और इसका मैग्नेटिक थेरेपी का भी ट्रीटमेंट वहाँ पर है। तो आप सबसे मैं एक सूचना भी दे रहा हूँ कि एक निजामुद्दीन वेस्ट में हमारे उस आरोग्य केंद्र में आए और वहाँ पर लोगों को भेजें और वहाँ से जो भी अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं वो आप प्राप्त करें। और इसमें मैं एक अपने माननीय अशोक आज़ाद जी का तो योगदान चल ही रहा है, इसमें आर्थिक रूप से हमारे विनीत खुल्लर जी हैं,
उनको प्रेरणा दे करके उन्होंने आर्थिक जो योगदान है वो पूर्णतः विनीत कुल्लर जी उसमें प्रदान कर रहे हैं। उनका हम बहुत आभारी हैं और उनको बहुत बहुत, वो हमारी भारत विकास परिषद से ही, उनके पिताजी भी इससे जुड़े हुए थे और वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो उसी भाव को लेते हुए भी उन्होंने अपना ये योगदान दिया जिससे ये केंद्र चल रहा है। इन सभी के साथ मैं आप सभी को एक बार और बधाई देता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और ये सेवा भाव आपके मन में भी रहे, आप भी कोई किसी न किसी प्रकार से समाज में अपना योगदान दे सके, ऐसा आप भाव आपका बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। अभी एक थोड़ी सी इमरजेंसी है, पहले में एक डिस्ट्रीब्यूशन करा दें क्योंकि ये बच्चा स्पाइनल पेशेंट है और ये ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, अभी अभी हॉस्पिटल से आया और उसको वापस वार्ड में जाना है। तो हमारे मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि आप इस बच्चे को एक टाइस, कल अनुज है इनका नाम, व्हील चेयर आप एक आप देख रहे हैं सामने एक बच्चा व्हील चेयर पे है। मैं कहूँगी आप अगर आज मंदिर नहीं गए तो कोई बात नहीं, मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। अगर तू कहता है कि तू ईश्वर से प्यार करता है तो ईश्वर के बंदों से प्यार कर। अनुज का तो व्हील चेयर है ना, आप इनको एक और पेशेंट है ना जिनकी टांग वहाँ पे लटकी हुई है, उनका भी प्लीज जल्दी करा दो, ये अभी वो कंफर्टेबल है। मैं सोचती हूँ हम सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और भारत विकास परिषद के सदस्य हैं, क्योंकि उसके पहले हमने कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम जाएं, इनका मेजरमेंट लें, इनको बुलाएं, इनको दें। हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आज हम इसके सदस्य हैं। इसी बहाने इनके प्रोजेक्ट में इनसे हमारी मुलाकात, इन लोगों से रूबरू होती है हमारी, हम इनके दुख सुख को पहचानते हैं। भारत विकास परिषद का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, टोटल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और इसी को मान के हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं जो सेवा और संस्कार से रिलेटेड है। माधव जी ने आपको बहुत सारे प्रकल्प बताए और आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, मनचंदा जी जो हमारी ये पॉली क्लिनिक दिल्ली स्टेट साउथ की है जो हमने अभी बनाई है, ये इतनी बढ़िया है कि जो अच्छी अच्छी डेंटल क्लिनिक्स को वो बीट करती है। हमारे पास बहुत बड़ा ऑटोक्लेव है, हर एक चीज़ स्टरलाइज होती है, हर ट्रीटमेंट के बाद चेयर स्टरलाइज होती है। और यहाँ तक कि जब कोरोना टाइम था तो लोग कहीं भी जाते घबराते थे, वो हमारी क्लिनिक में आते थे, हमारे जैसे भी, दिस इज सेफ, दिस इज एब्सोल्युटली सेफ एंड नीट एंड क्लीन। हमारे आई में भी जैसे जनरली सेवा संस्थाएं बहुत कम मशीन्स लगाती हैं, हमने प्रेशर मशीन्स, बहुत सारी मशीन्स, आई प्रेशर की बहुत सारी मशीन्स लगाई हैं जिसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, डेंटल में हमारे पास एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, और लोगों की ऐसे उन्होंने शक्ल बदल दी कि पूरा पहचान में नहीं आ रहे। लड़कियां ऐसी आती हैं जिनके दांत बहुत डिफेक्टिव हैं और बाद में बोलती हैं कि अब हमारी शादी आसानी से हो जाएगी, बड़े खुश पेरेंट्स होते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे यहाँ 2 जने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेशर पे हैं, एक डॉक्टर साहब हैं और एक लेडी डॉक्टर हैं, महिला हैं जो एको प्रेशर करती हैं, एंड बोथ आर वेरी गुड। और बहुत जल्दी हम लोग अल्ट्रासाउंड लगाने वाले हैं, मे बी विद इन 15 days, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो हम एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगा रहे हैं और गायनी और फिजिशियन जैसे हमने बताया था उनको बिठा रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास अलग से डॉक्टर और असिस्टेंट और नर्सिंग, मतलब हम इस तरीके से नहीं करते कि एक जना मैनेज कर रहा है। सो इट्स अ वेरी वेल मैनेज्ड हॉस्पिटल। एंड अब तो उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि वो पूरा देखिए एक बड़ी बिल्डिंग बनाएं और एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल वहाँ पे बनाएं। आप सब आके उसको देखिए, आप देखिए उसको आके, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी एश्योरेंस है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट हो गया। तो जैसे मैं कह रही थी कि सेवा संस्कारित होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेवा तब तक सेवा नहीं है जब तक वो संस्कारित ना हो। क्या होता है कि अगर आप सेवा कर रहे हो, किसी को डांट के कुछ दे रहे हो तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप कितनी भी सेवा कर लो। तो ये संस्कार हमारे बीच में आता है। हमारे 5 मूल मंत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा एंड समर्पण। संस्कार को बीच में इसलिए रखा है कि अगर संस्कार नहीं तो कुछ नहीं।
आज ये संस्कार ही हैं जो हमें विश्व गुरु बनने में हमारी सहायता करेंगे। अगर हम संस्कारित नहीं है, कुछ भी हो, झगड़े बढ़ेंगे, माता पिता की बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्या होगा? आए दिन रेप होंगे। तो संस्कार होना एक बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो एक विशेष महत्व भारत विकास परिषद का संस्कारों पे हैं और संस्कार रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं, जिसमें 2 विशेष हमारे कार्यक्रम हैं। ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, ऑल इंडिया के बच्चे जब इकट्ठे होके देशभक्ति के गीत गाते हैं, 2 फायदे हैं। देशभक्ति अपने पाती है, बच्चा जब घूम घूम के देशभक्ति के गीत गाता है। दूसरा, पूरे भारतवर्ष के बच्चे आपस में इकट्ठे होते हैं, उनकी इंटरेक्शन होती है। मैम जानती है इनका स्कूल तो ऑल इंडिया लेवल पे भी फर्स्ट आया है। इसी तरह से हमारे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है भारत को जानो। इंडिया के हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी सब के बारे में, रिलीजन, कंप्लीट पिक्चर है। ये बुक हमारी अपनी हम छापते हैं। इसका भी ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन होता है। बहुत ही सुंदर किताब है। लोग जो IAS IPS की तैयारी करते हैं वो भी इसको लेके जाते हैं। ये एक और भारत विकास परिषद की बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा अनीमिया मुक्त भारत जो इस साल का प्रोजेक्ट है। कोई भी लड़की या कोई भी गरीब लेडी अनीमिया से पीड़ित ना हो। अनीमिया होगा तो गर्भवती महिलाओं के गर्भ नहीं टिकेंगे, बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो देश कैसे स्वस्थ होगा? तो इसके लिए अनीमिया मुक्त भारत प्लस माधव जी ने आपको बताया बहुत सारे हेल्थ क्लिनिक्स हैं, समय समय पे हेल्थ कैंप्स लगते रहते हैं। ये सब हमारी अचीवमेंट हैं। हमारे बहुत सारे परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एजुकेशन इज़ वन थिंग जिसमें भारत विकास परिषद का एक विशेष महत्व है, क्योंकि अगर हम सबको एजुकेट करें, आज हम इनको टूल्स देने कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन टूल्स से अगर वो आजीविका कमाएं, हमारे ब्लाइंड बच्चे बैठे हैं, अगर वो उससे नहीं पढ़ के आगे बढ़ते हैं या किसी अच्छी जगह नौकरी नहीं करते हैं तो उस चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो भी चीज़ आप दो वो इस हिसाब से दो कि वो समाज के डेवलपमेंट में सहयोगी हो। ये काम भारत विकास परिषद बखूबी करिए। हमारे बीच में एक बच्चा आने वाला था, मैं कई बार उसका एग्जाम्पल देती हूँ। आज उसने प्रॉमिस किया था मैं आऊँगा अलवर से। वो और उसकी बीवी नेत्रहीन है। जो बच्चा एक शर्ट भी मांग के पहनता था, जिसकी किताबें हम दे देते तो वो पढ़ता था, वो MA करके बैंक में लग गया। उसकी वाइफ भी बैंक में लग गई। आज वो बच्चा इनोवा कार चलाता है और अभी फ़ोन करता है कि मुझे घर में AC लगाना है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया और समाज सेवा भी करता है। आज उसने कहा था मैं अलवर से ज़रूर आऊँगा, मुझे बहुत कैंप में आने का मन है। और रोज़ कहता है मुझे भारत विकास परिषद की मेंबरशिप दे दो। मैंने कहा तू अलवर में ले ले। नहीं मुझे दिल्ली में आपके साथ लेना है। तो ये अचीवमेंट भारत विकास परिषद की है। तो हम सब, आप सब इसमें लगे हैं। आपका सहयोग है जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो अभी कोई विकलांग आ रहा है क्या जल्दी का, या मैं माधव जी को बुलाऊं? हो गया? तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करके, आपके पास टाइम है ना मनचंदा जी? तो मैं अनुरोध करूंगी माधव अपने निधीश जी से, जो निधीश जी ने सेवा में बहुत काम किया है, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। निधीश